नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गणित में रीट लेवल 1 एंड रीट लेवल 2 के लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर ले रहा हूं और दूसरे एग्जाम के लिए भी इसका इतना ही महत्व है और जनरली क्वेश्चन आते हैं इससे। वह क्वेश्चन या टॉपिक है कि इकाई अंक ज्ञात करना, टू फाइंड द यूनिट डिजिट। दोस्तों, इस चैप्टर को बिल्कुल समझने की चीज है और आप इस पर अच्छा स्कोर कर सकते हो। और आगे सबसे पहले जब आपको मैंने संख्या संबंधी का इंट्रोडक्शन दिया था उसमें बताया गया था कि इकाई अंक है क्या। जैसे आप जानते हो कि किसी भी संख्या के जैसे कि 2, 3, 5, 6 लिखते हो तो इसको हम इकाई अंक कहते हैं। यह हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा और यह हो गया स्थान, मतलब कि स्थानीय मान पर जो सबसे प्रथम बाएं से दाएं से जो प्रथम संख्या होती है उसको अपना इकाई अंक कहते हैं। जैसे 3, 2, 5 और 8 तो यह 8 इकाई अंक है। यह आपका दहाई अंक है या सैकड़ा अंक है और आगे हजारवें अंक है। इस ढंग से जो दाएं से जो प्रथम संख्या निकालते हैं वो इकाई अंक है। उससे ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। हालांकि इसमें जो एसएससी का एग्जाम दोगे तो इसमें कभी कभी दहाई अंक सैकड़ा अंक भी पूछ जाता है, लेकिन जो अपना जो भी लेवल दिया है रीट के लिए उसमें आपको इकाई अंक निकालने के लिए होती है। अब दोस्तों, इकाई अंक निकालने के लिए जो रूल है वह बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि आपको कुल जो अंक होते हैं वो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, कुल 10 अंक है। इस 10 अंकों से आधार पर ही पूरी संख्या की निर्माण होती है। तो अपना इस जो अगर किसी संख्या का अगर लास्ट में 5 हो, सॉरी किसी संख्या के इकाई अंक में अगर यह हो जाए, अगर उस पर कोई गणितीय ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर करते हैं तो उस रिजल्ट का इकाई अंक क्या होगा वही अपने को निकाला जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि यह एक ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। उस ऑब्जर्वेशन को आज अपना अपडेट करेंगे और उसके आधार पर अपना इकाई अंक निकालेंगे। जैसे ऑब्जर्वेशन के पहले मैं क्वेश्चन बता दूं कि जैसे 2, 3, 5 और 6 to 8 को अगर आपको इकाई अंक निकालने को कहेगा तो चूंकि 5 को 8 से गुना करोगे तो 40, तो 40 में इकाई अंक 0 हो गया, तो यह आपका निकालना हो गया। इसी रंग से 2, 3, 8, 9 इंटू 3 to 7 को अगर गुना करना है तो आप सबको भूल जाओ। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए 9 को 7 से गुना कर दो तो 63, 63 का 3, यह इसका इकाई अंक से क्वेश्चन आते हैं। इसी रंग से 6, 2, 5, 8 इंटू 9 को अगर गुना करोगे तो पूरा को नहीं गुना करके 9 को 8 से गुना करना है, 72, 72 का 2, यह आपका इकाई अंक आ गया। इस ढंग से अपन इकाई अंक ज्ञात करते हैं। अब जो प्रश्न है कि इसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशन है और ऑब्जर्वेशन के अलावा भी सबसे पहले मैं चाहता हूं कि यदि कोई जोड़ घटाव में इकाई अंक निकालना होगा तो आपके लिए बहुत सरल है। जैसे कोई क्वेश्चन है कि जैसे 2, 3, 5 प्लस 7, 9, 6 प्लस 8, 2, 8, 3, 5 प्लस 2, 9, 7 कोई ऐसा संख्या आ जाए तो आपको यह जोड़ फास्ट होना चाहिए। 5 और 6 11, 1 और 6 7 और 7 8, ये आपका सॉरी 5 और 6 11, 1 और 5 एक क्या हो गया 5 1, अच्छा छोड़ो इसको काट दो, 0 हो गया। 6 और 7 13, 13 का 3, यह आपका इकाई अंक आ गया। तो जोड़ घटाव के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जब प्रॉब्लम आता है जब आपको गुना हो जाता है। अब गुना के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट नोट करें। जैसे किसी भी संख्या को 3, 1, 3, 7, 8, 9 इंटू 2, 6, 5, 9 इंटू 3, 2, 8, 0। अब दोस्तों इसमें कितना भी संख्या आ जाए
आपसे अगर कोई पूछ दे कि 1 से लेके 100 तक लगातार प्राकृतिक पूर्ण संख्याओं को यदि गुना किया जाए या प्राकृतिक संख्याओं को भी गुना किया जाए तो उसका इकाई अंक आएगा 0 आ जाएगा। यहां इसको देख लीजिए कि यदि इसको गुना करते हैं तो चूंकि यहां 0 है तो इस पूरे का इकाई अंक 0 आ जाएगा। ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या, कितना बड़ा से बड़ा आपको संख्या का क्रम दिया गया रहे और संख्या के क्रम में यदि एक भी 0 आ गया तो उसका इकाई अंक 0 आएगा। उसी ढंग से दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि 6 8 5 5 5 इंटू 2 3 5 8 इंटू 3 2 7 5 इंटू 9 7 3 8 कुछ भी संख्या आ जाए, आपको क्या करना है कि यदि कोई इकाई अंक 5 हो और दूसरे किसी भी संख्या में, मैं तो 2 दे दिया, अगर यहां मान लिया कि 9 3 लिख देता तो भी चूंकि इकाई अंक 8 है, मतलब इवन संख्या है, तब जाकर उसका इकाई अंक 0 ही होगा। अब इसका लॉजिक क्या है? आप लॉजिक देखोगे, जब आप 5 के पहाड़े पढ़ोगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौक 20, मतलब जब भी इवन नंबर पर आता है, मतलब आप देखा होगा कि 6 5 इंटू अगर 8 भी करोगे तो इकाई अंक 0 आ जाएगा। 6 5 9 5 5 इंटू अगर 6 करते हो तो भी इकाई अंक 0 आ गया। मतलब कि जब भी इवन नंबर में गुना करेंगे तो इकाई अंक 0 आएगा। इसी ढंग से तीसरा इंटरेस्टिंग चीज, तीसरा जो है कि अगर किसी संख्या में कोई भी संख्या जैसे 9 3 7 5 7 इंटू 2 8 7 5 इंटू 3 2 8 3 इंटू 9 2 7 6 7 6, इसको भी 7 कर देता हूं। मेरा कहना है कि इस पूरे संख्या में एक चीज देखिएगा कि यहां तो 5 है, बाकी सभी जो संख्या है वह इवन नंबर है। तो जब भी किसी भी संख्या में जहां कोई इकाई अंक निकालना हो, अगर एक अंक 5 हो और बाकी सब अगर मतलब विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक हमेशा 5 आएगा। ठीक है, 3 मैंने आपको रूल बतला दिया है गुना के ख्याल से कि अगर इसको निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हो, बस 5 के लिए फोकस कीजिएगा। या 5 इंटू 2 है, मतलब मेरा ये कहना है कि 5 एक ऐसी संख्या है जिसमें अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका गुणनफल 0 आता है और ऑड नंबर से करते हो तो उसका गुणनफल जो आता है वह 5 आता है, बशर्ते कि दोनों इवन और नंबर हो। तो इस ढंग से अगर 5 से रिलेटेड हो तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका इकाई अंक चुटकी बजा के कर सकते हो। तो एक तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि बहुत बड़ा संख्या दे देगा और उससे आपको निकालना है कि इसका इकाई अंक ज्ञात करें, तो मेरे ख्याल से इसको बड़ी आसानी से कर सकते हो। अब आपको कुछ मैजिक का या बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन में आपको कुछ बता रहा हूं कि अगर कोई घात पर हो या किसी का इकाई अंक में कैसे उसका बढ़ते जाता है। जैसे एक चीज देखिए, किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 0 हो तो उसका हमेशा इकाई अंक 0 होगा। जैसे 20 को अगर मान लीजिए 3 घात है और 20 पर यहां 4 घात है तो भी यहां 2 को 8 हो जाएगा ना, और 3 0 हो जाएगा। 4 है तो 16 और 1 2 3 4, मतलब इकाई अंक यहां भी 0 और यहां भी 0। तो किसी भी संख्या के यदि यहाँ इकाई अंक 0 है तो जो घात के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका इकाई अंक भी 0 होगा। उसी ढंग से दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा 1 है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1 हो तो उस पर जितना भी घात रहेगा, जैसे कि 2 3 9 1 टू द पावर 7 5 8 कर दिया, आपको बाकी कुछ नहीं देखना है, ये संख्या दिखना है। अगर 1 पर 7 5 8 पावर होगा तो भी इकाई अंक 1 ही होगा। अगर 3 2 9 1 टू दी पावर 2000 या 2001 कर देता हूं तो भी इसका इकाई अंक 1 ही होगा। इसी तरह से नेक्स्ट है
एक के बाद 5, किसी भी संख्या में यदि इकाई अंक 5 है तो जो आपका जो घातांक के बाद रिजल्ट आएगा उसका इकाई अंक 5 आएगा, क्योंकि आप देख लो कि उसका इकाई अंक में कभी कुछ चेंज नहीं होता है। जैसे 5 टू द पावर 3 125, 5 टू द पावर 4 इक्वल टू 625, 5 टू द पावर 2 इक्वल टू 25, 5 टू द पावर 1 इक्वल टू 5। मतलब जब भी कितना भी घात हो जाए संख्या का इकाई अंक एक ही होगा। इसी तरह से एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डिजिट है 6 के लिए भी जैसे आप देखो बतलाता हूं कि 6 को एक घात होगा तो 6 होगा, 6 पर 2 घात होगा तो 36 होगा, तो इसलिए भी 6 हो गया। 6 पर 3 घात होगा तो देखिए 6 पर 2 घात का क्या मतलब होगा, इकाई अंक 6 है तो फिर 1 से 6 से करोगे तो 6 ही होगा। 6 टू द पावर 4 होता है तो 6 हो जाएगा। मतलब आपको एक चीज ध्यान रखिए कि कोई संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 हो, 0, 1, 5, 6 हो तो इसका इकाई अंक बराबर है 6 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो कुल 10 अंक होते हैं, 10 अंक से मैंने 1, 2, 3, 4 अंक तो हटा दिया। मतलब आपको एक उदाहरण के साथ बतलाता हूं कि 0 पर अगर 125 पावर है तो इकाई अंक 0 हो जाएगा। 5 पर 6162 घात है तो भी इसका इकाई अंक 5 आ जाए, कितना भी संख्या दे दे। इसी रंग से 6 पर 1722 घात हो तो भी इकाई अंक 6 ही होगा। तो 4 संख्या के लिए आपको फ्री कर दिया कि उसका यही है, बस आपको एक ही याद रखना है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 हो तो उसका जो रिजल्ट होगा उसका इकाई अंक भी वही होगा घातांक में। आशा करता हूं कि आपके 10 अंक में से 4 अंक तो अपना फाइनल कर दिए। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट दूसरा है, वह आपका है 4 के लिए, 4 और 9 के लिए। ये भी आप देखेंगे तो आश्चर्य होगा कि कैसे वो रिपीट हो रहा है। गुना करके आप इसको देख सकते हो। जैसे 4 पर अगर 1 घात है तो 4, 4 पर 2 घात है तो 6, 4 पर 3 घात है। मतलब कि देखिए अब 4 पर 3 घात है, इसको कैसे करोगे, 2 घात पर 6 है ना तो 4 से गुना कर दो तो 24, 24 का हो जाएगा 4। 4 पर 4 घात है, फिर इसको 4 को 4 से गुना कर दो तो 6। 4 पर 5 घात है, अब 6 को 6 से गुना कर दोगे तो 6। फिर 4 पर 6 घात है तो इसको हो जाएगा 4। अब एक चीज दोस्तों को देखो कि अगर घात 4 पर अगर घात जो है वह यदि इवन नंबर में ऑड नंबर में है तो उसका उत्तर 4 आता है, और जब 4 पर घात इवन नंबर पर हो तो 6 आता है। इससे आपको क्या फायदा हो रहा है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, जैसे 344 टू द पावर 64, देख लीजिए चूंकि घात है इवन नंबर पर, आपको ध्यान है इवन नंबर की जिसका इकाई अंक 6 हो जाएगा तो आपका डायरेक्ट उत्तर इसका 6 हो जाएगा। इसी तरह से यदि कोई संख्या है 854 टू द पावर 61, चूंकि यह इवन ऑड नंबर पर है तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वह 4 हो जाएगा। फिर मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि 4 के लिए जो रिलेशन है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक जिस 4 हो, अगर उसका आपको घात के बाद अगर इकाई अंक निकालना है, अगर पावर जो हो वो इवन नंबर पर होगा तो उसका उत्तर 4 इकाई अंक 6 होगा, और अगर इवन ऑड नंबर पर हो तो उसका इकाई अंक 4 होगा। इस तरह से किसी भी क्वेश्चन में अगर 4 के लिए आप आराम से क्वेश्चन को हल कर सकते हो।
नेक्स्ट है 9 के लिए। 9 के लिए भी इसी ढंग से इंटरेस्टिंग है। देखिए 9 एकम 9, 9 का स्क्वायर 81, 9 का क्यूब कर दीजिए 9, 9 का 4 घात दे दीजिए, 9 को 9 से करेंगे 1, 9 का 5 घात दे दीजिए 9, 9 का 6 घात दे दीजिए 1। मतलब यहां हो गया कि 9 के लिए आपका फॉर्मूला है कि यदि ऑड नंबर हो तो इकाई अंक 9 होगा और इवन नंबर पर इकाई अंक 1 हो गया। फिर से देख लीजिए, मैंने आपको अब आपको 4 और 2 6 अंक के लिए तो आपको फ्री कर दिया। 6 अंक के लिए क्या हो गया, किसी भी अंक के अंत में यदि दोस्तों 0, 1, 5 और 1, 5 और 6 हो तो उसका इकाई अंक वही होता है। 4 के लिए आपका रूल है कि इकाई अंक अगर इवन में हो तो 6 उत्तर होगा और ऑड होगा तो 1 उत्तर होगा, 4 उत्तर होगा। और 9 के लिए क्या है कि अगर इवन नंबर पर हो तो 9 आंसर होगा और ऑड नंबर पर होगा तो 1 आंसर होगा। अब देख लीजिए 299 का आपको 159 इकाई अंक निकालना है। तो चूंकि यहां ए है आपका ऑड नंबर तो इसका इकाई अंक 9 ही होगा। इसी ढंग से 1369 का इकाई अंक 24 है। तो चूंकि यह इवन नंबर है तो उसका उत्तर 1 आ जाएगा। तो इस ढंग से 4 और 2 6 अंकों के लिए आपको कोई टेंशन नहीं है। अब 6 के बाद अपना जो बच गए वो बच गए 4 अंक। अब दोस्तों 4 अंक के लिए जो देखिए ये और इंटरेस्टिंग है। जैसे अब 4 बच गया, 2, 3, 7 और 8, ये 4 अंक बचा। 2 के लिए अगर करते हैं तो 2 एकम 2, 2 पर 2 हो गया 4, 2 पर 3 घात है 8, 2 पर 4 घात है, 2 पर 3 घात 16 के 6 हो गया, 2 पर 5 घात है तो 2 हो जाएगा क्योंकि फिर 6 से गुना कर दोगे। 2 पर अगर 6 घात है तो हो जाएगा 4, 2 पर अगर 7 घात है तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 पर 9 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, 2 पर 10 हो जाएगा तो 2 हो गया। अब देख लीजिए 2 कहां मिल रहा है, देखिए 1 पर घात है 2, फिर 5 पर घात है ए और फिर 10 पर घात है। मतलब क्या हो गया कि हर 4 के बाद जो है उसको आप निकाल सकते हो कि जैसे देखिए कि दूसरे पोजीशन पर हमेशा 4 होगा। अगर मतलब 4 से भाग दे दो किसी संख्या को, मतलब जो घात हो गया, जैसे एक उदाहरण आपको बता दूं, इसका कोई भी एक उदाहरण इसका ले लेते हैं कि जैसे 2 to the power 32 है या 33 है, तो 4 के जो साइक्लाइजेशन है वह तो उसका 6 हो गया, तो भाग दे दीजिए तो 4 से 1 शेष बच जाएगा ना, तो 2 to the power 1 मतलब इसका 2 उत्तर हो जाएगा। और छोटा उदाहरण देकर कहता हूं कि 2 to the power आपको 9 का करना है तो 8 तक जो होता है उसका मतलब कि आप ये सोचोगे 2 to the power 4 तक तो 6 हो गया, 1 बच गया ना तो इसका उत्तर 2 हो जाएगा। 2 to the power 10 को कर दीजिए, 4 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा ना, तो 2 to the power 2 बच गया, 2 to the power 2 के लिए आपको 4 उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हो। तो इसका मतलब कि जो पता चलता है कि 4 पावर के बाद इकाई अंक रिपीट होते रहता है। इसी रंग से 2 के बाद
नेक्स्ट जो आपसे दे रहा हूं वह है 3 के लिए। अब देखिए 3 के लिए इंटरेस्टिंग, 3 एकम 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब। अब कुछ नहीं करना आपको, एक गुना मुझे नहीं कि देखो 3 का स्क्वायर इसको 3 से गुना कर दो तो 27, फिर 3 टू दी पावर 4 इसको 3 से गुना कर दो तो 21 का 1, 3 टू दी पावर 5 फिर इसको 3 से गुना कर दो तो 3, देख लो फिर रिपीट हो रहा है, 3 टू दी पावर 1 एंड 3 टू दी पावर 5 का 3 हो रहा है। इसी तरह से इसको 3 टू दी पावर 6 कर दीजिए तो 9 हो गया। देखिए 4 का अंतर है ना, तो 9 हो गया। इसी तरह से इसका 7 हो जाएगा। तो 3 के लिए ही एक प्रिंसिपल है कि हर 4 के बाद होते रहता है। आपको क्या याद करना है कि अगर 2 का पावर 1 हो जाएगा तो 2 का पावर 2 हो जाएगा तो 4, 2 का पावर 3 हो जाएगा तो 8 एंड 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 6, मतलब 2 4 8 6। 3 के लिए आपको करना है कि 3 9 7 1, बस 3 9 7 1। अगर इसको भी दिमाग में रखते हैं तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। और उसी ढंग से 7 के लिए देख लीजिए, 7 एकम 7, 9, 3 करेंगे तो 63 का 3, 4 करेंगे तो 21 का 1, फिर 5 करेंगे, 7 का 5 कर देंगे तो 7 हो जाएगा। मतलब इसके लिए आपको फॉर्मूला है 7 के लिए क्या हो गया कि 7 9 3 और 1। 2 के लिए क्या बताया था, 2 4 8 और 6। 3 के लिए क्या बताया था, 3 के बताया था 3 9 7 और 1। बस आप इसको याद करना है, बस 4 और भी कुछ ऐसा नहीं याद कर देना, आपको परेशानी होगी, गुना करके देख सकते हो। और इसी ढंग से 8 के लिए, 8 के लिए अगर आप करते हो आठ के लिए है तो 8 एकम 8 इक्वल टू 8, 16 के 6, 3 कर देंगे तो 8 से गुना कर देंगे तो 6 848 के 8, नहीं सॉरी, इसको 8 से करोगे तो 8, 64 में 4 हो रहा है, और फिर 32 में 2 हो जाएगा, और फिर 16 में 6 हो जाएगा। मतलब आपका यहां जरूर है कि 8 के लिए वह हो जाएगा आपको 8 4 6 और 8 4 2 और 6 ए है। इसका एक उदाहरण से आपको समझा देता हूं कि जैसे 113 को अगर 27 घात है तो देख लीजिए 27 का मतलब इसको तकार दीजिए, 3 पर 27 घात है, 3 को 27 को लिख सकते हो 4 इंटू 24 प्लस 3, मतलब 3 एक्स्ट्रा हो गया। जो 3 एक्स्ट्रा हो गया तो 3 के लिए मैंने आपको बताया था कि 7 होता है, तो इसका उत्तर इकाई अंक 7 आ जाएगा। दोस्तों इस तरह से जो किसी भी संख्या का अगर कोई इकाई अंक निकालना होगा तो इसके लिए मैंने आपको जो बेसिक मेथड है दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन वो मैंने आज आपको बता दिया हूं। आप इसको एक बार गहन अध्ययन करेंगे। अगली क्लास में मैं इससे रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दूंगा, कुछ क्वेश्चन जो कि आप चुटकी बजा के इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। इस ढंग से इसको मैं एंड करूंगा। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें आगे। ओके, थैंक्स।